इस समय की 3 बड़ी अपडेट्स हम इसी एक वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहली अपडेट आ रही है हूदी रेबल्स को लेकर। भारत पिछले कई दिनों से लगातार कोशिश कर रहा था कि हूदी रेबल्स रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और अरेबियन सी में भारत के शिप्स को अटैक ना करें। इसके लिए भारत ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर को ईरान की यात्रा के ऊपर भी भेजा था, लेकिन इसके बावजूद हूदी रेबल्स ने भारत को कंसेशन देने से इनकार कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। दरअसल हूदी रेबल्स ने ये घोषणा की है कि वो चाइना और रशिया इन दोनों देशों के कार्गो शिप्स और ऑयल टैंकर्स को निशाना नहीं बनाएंगे और इन दोनों देशों के शिप्स को टारगेट नहीं करेंगे। इनको रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और अरेबियन सी में हूदी रेबल्स द्वारा सेफ पासेज मिलेगा। भारत चाहता था कि इस लिस्ट में भारत का भी नाम हो, लेकिन हूदी रेबल्स ने इस घोषणा में भारत को शामिल नहीं किया है। पहले भी 2 बार भारत आ रहे ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमला हो चुका है। इसका मतलब है कि अगर मौका मिलेगा तो हूदी रेबल्स भारत के शिप्स के ऊपर दोबारा से अटैक करेंगे। ईरान के साथ डिप्लोमेसी का कोई भी फायदा नहीं हुआ। भारत ईरान के थ्रू हूदी रेबल्स को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद हूदी रेबल्स ईरान की बात ही नहीं मान रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि ईरान को भारत की अमेरिका और भारत की इजराइल से नजदीकियां ये रास्त नहीं आ रही हो, क्योंकि ईरान चाहे तो हूदी रेबल्स को भारत के शिप्स के ऊपर हमला करने से रोक सकता है। उनकी सारी फंडिंग, उनके सारे ड्रोन्स, मिसाइल्स, वो सब ईरान ही उनको सप्लाई करता है। दूसरी अपडेट की बात करें तो वो निकल कर आ रही है यूक्रेन को लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कल 21 जनवरी को भारत ने एक बार फिर ह्यूमैनिटेरियन एड का 15th कंसाइनमेंट यूक्रेन की सरकार को दे दिया है। इस 15वें कंसाइनमेंट में, यानी कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, इसमें भारत ने इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूक्रेन को जनरेटर्स दिए हैं। अब ये हैवी ड्यूटी जनरेटर्स यूक्रेन में किसके पास जाएंगे? क्या इनको यूक्रेन की सरकार या फिर यूक्रेन की सेना यूज करेगी? ये तो खैर पता नहीं, लेकिन भारत की सरकार ने बताया है कि भारत ने ये जनरेटर्स यूक्रेन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस के लिए दिए हैं। तीसरी और लास्ट अपडेट की बात करें तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर ने एक बार फिर पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि भारत के अंदर जो डिजिटल इंडिया का रेवोल्यूशन हुआ है, डिजिटलाइजेशन की जो क्रांति आई है, ऑनलाइन पेमेंट्स को भारत के आम लोगों ने जिस तरह से एक्सेप्ट किया है, उसको देखते हुए दुनिया का सबसे डेवलप्ड देश अमेरिका भी भारत को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। जयशंकर सर इस समय नाइजीरिया के दौरे के ऊपर हैं और वहां पर उन्होंने अपने ही अंदाज में एक नई स्टेटमेंट दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। जयशंकर सर ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में भारत सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश है, लेकिन भारत में उससे भी ज्यादा कुछ हो रहा है। भारत के अंदर हो रही इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर अगर नजर डालें तो आप भारत में कभी भी जाओ, वहाँ पर कुछ ना कुछ हो ही रहा है। कहीं मेट्रो बन रही है, कहीं पर रोड्स, हाईवेज का काम चल रहा है। भारत के अंदर नए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, गाँव में पाइपलाइन बिछ रही है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा रही है। भारत में हर एक भारतीय नागरिक का जीवन बहुत ही आसान हो गया है और इसका कारण ये है कि हमने टेक्नोलॉजी को बहुत ही गहराई से अपनाया है। आप इसको पेमेंट के केस में ही देख सकते हैं। आज भारत में बहुत ही कम लोग हैं जो कैश से पेमेंट करते हैं और बहुत ही कम लोग हैं जो कैश को स्वीकार करते हैं। आज हम भारत में 1 महीने में ही उतनी कैशलेस पेमेंट्स कर लेते हैं जितनी अमेरिका 3 साल में करता है। यानी भारत में जो आज की डेट में ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही हैं, यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जैसी एप्स द्वारा जो पेमेंट हो रही है, उस मामले में अमेरिका भी भारत को पीछे नहीं कर सकता है, क्योंकि जितनी ऑनलाइन पेमेंट्स भारत के लोग 1 महीने में करते हैं, अमेरिका में उतनी पेमेंट्स 3 सालों में कहीं जाकर होती हैं।